सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि स्पार्क इंस्टीट्यूट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम फीमेल सुपरवाइज़र का कंप्लीट कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं। इसके लिए ऑब्वियसली आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए, आपको पता है जैसे अभी तक हमने क्या-क्या कंप्लीट किया है। यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया हुआ, ठीक है? यूनिट 1 में सोसाइटी हमने कर लिया है, कम्युनिटी हमने कर लिया है, एसोसिएशन हमने कर लिया है। साथ ही साथ टॉपिक 3 जो है ये भी हमने कर लिया जिसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि नॉर्म्स, वैल्यूज़, फोकवेज़, मोड्स सब कंप्लीट कर लिया हुआ है। एट द सेम टाइम हमने मैरिज वाला जो टॉपिक है वो भी पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैरिज है वो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो डेवलप हुई है, क्या यूनिवर्सैलिटी है उसकी कि नहीं है, ये सब पढ़ा हमने। अब देखो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैमिली। देखिए, बड़ा नॉर्मल सी बात लगेगी आपको फैमिली जिसमें आप रहते हो, है ना? जिसके लिए आप सब कुछ करते हो। आज हम उसी फैमिली को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम मुझे उसे एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि कितने डिफरेंट तरह की फैमिलीज़ होती हैं। और देखो, ये जो सोशियोलॉजी है ना, यहाँ पे देखो अगर आप इसको पढ़ रहे हो, लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, तो आप देख रहे होगे कि डिफरेंट तरह से मैरिज है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मैरिज के। आपका फैमिली जो है इसका भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह पे एक अलग तरीके से आप फैमिली का कॉन्सेप्ट को देखोगे, फैमिली के स्ट्रक्चर को देखोगे। यहाँ से आपको क्या पता चलता है? यहाँ से सीखने की बात क्या है? यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि दुनिया में वो हर एक चीज़ जो हमें लगती है सही है या हमारे हिसाब से सही है, वो वैसी नहीं होती है। आपको ये लगता है कि भई एक अगर सपोज़ करते हैं एक डायरेक्शन है आपके एम को अचीव करने की या जो भी आपका एम है, बी इट गवर्नमेंट जॉब, बी इट प्राइवेट जॉब, जो भी एबीसी आपका एम है। आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर रास्ता ही है, उसी के थ्रू मैं चलूँगा तो मैं अपने एम की तरफ पहुँचूँगा। बट क्या वो सही है? यहाँ से पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है भाई। मल्टीपल रास्ते हैं अपने एम तक पहुँचने के लिए। और एक चीज़ समझें, देखें, हमेशा ध्यान रखें, मैं क्लास में भी कई बार ये चीज़ बोलता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में अपनी, कि जो सक्सेस है ना, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। हम सब ने क्या कर दिया है, सक्सेस को ना गवर्नमेंट जॉब से जोड़ दिया हुआ है। हम सब ने सक्सेस को क्या कर दिया है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ जोड़ दिया हुआ है। जबकि सक्सेस ऐसी नहीं है। आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो यार। ज़रूरी नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो ही आप सक्सेसफुल अपने आप को पाओगे, या ज़रूरी नहीं है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। दुनिया बहुत कुछ कर रही है, बहुत आगे निकल गई है। तो इतना एक बोलते हैं ना, इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाना है अपने एग्ज़ाम के साथ। ठीक है भाई, एक एग्ज़ाम है, देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो दुनिया में बहुत कुछ पड़ा है करने के लिए। ठीक है ना? तो बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। और एक रास्ता नहीं है सक्सेसफुल होने का, देयर आर मल्टीपल वेज जो हमें सोशियोलॉजी सिखा रही है। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या है? देखिए, आप बेसिक सी चीज़ है कि फैमिली एक, हम कह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल एक प्राइमरी सोशल ग्रुप है। आपने सोसाइटी को पढ़ा, आपने मैरिज को पढ़ा। देखो, मैरिज से ही क्या हो रहा है, आपकी क्या क्रिएट हो रही है, फैमिली क्रिएट हो रही है। मैरिज हो रही है, उससे क्या हो रहा है, प्रोक्रिएट कर रहे हो आप, बच्चे हो रहे हैं, एक फैमिली क्रिएट हो रही है, फैमिली का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो सब इकट्ठे रह रहे हैं। हम समझेंगे किस तरह से हम फैमिली को डिफाइन करते हैं। तो फैमिली एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक जो है आपका एक सोशल ग्रुप है। ठीक है ना? एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है वहां से लेके जब तक वो मरता नहीं है, वो किसके साथ रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है। सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ में इम्पैक्ट, उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके लाइफ के चॉइसेस में, हर चीज़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, फैमिली। आपकी लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, फैमिली। तो इसीलिए आप खुद देखें कि फैमिली जो है वो एक सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, सोसाइटी का। देखिए, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली कहाँ से आया है? देखो, फैमिली जो है ये एक रोमन वर्ड से आया हुआ है। ठीक है ना? कौन सा? फैमुलस। क्या रोमन वर्ड है? फैमुलस। जिसका मतलब क्या होता है, स्लेव। देखिए, अगर हम बात करें एंशियंट रोम की, तो एंशियंट रोम में जो आपका फैमुलस वर्ड था, इसको डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता था।
मेनली इसके दो दो ही मतलब कॉनोकेशंस थे। एक कॉनोकेशन था जिसमें इसको बोला जाता था कि एक ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, स्लेव, सर्वेंट, उसको ये फैमुलस बोलते थे, ठीक है। और एक दूसरा जो एक कॉनोटेशन था, उसमें क्या माना जाता था कि भाई फैमिली वो एस्पेक्ट है सोसाइटी का जिसमें कॉमन डिसेंडेंट है, ठीक है ना, या जहाँ पे मैरिज हुई हुई है। थोड़ा सा, और जहाँ तक हमारे सब्जेक्ट की बात है, यानी कि सोशियोलॉजी की बात है, तो हम इस सेकंड डेफिनेशन को लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपका जो ये पैरा है इसके अंदर बताया भी है कि पहले जो फैमुलस था उसके अंदर हाउस होल्ड के सारे लोग, स्लेव्स को भी काउंट किया जाता था, और बाकी जो भी डिपेंडेंट एबीसी पर्सन होते थे उनको भी काउंट किया जाता था। बट विद टाइम इंग्लिश में ये वर्ड इवॉल्व हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, फैमिली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और जिसके अंदर फिर सिर्फ ब्लड रिलेटेड या मैरिज के थ्रू जो आपके शख्स आपके साथ जुड़ रहे हैं उसी को काउंट किया गया किसके अंदर, फैमिली के अंदर। तो यानी क्या बताया मैंने कि फैमुलस जो वर्ड है वो रोमन वर्ड है, ध्यान रखना है कि लैटिन नहीं है, जर्मन नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले समझाया कम्युनिटी का क्या था, कहाँ से आया था, वो जिजन स्लेव और आपका जिजन सॉफ्ट, दोनों आपको कॉन्सेप्ट दिए थे मैंने, जो कि जर्मन वर्ड्स थे, ठीक है ना। या कहीं पे आगे जाके मैंने आपको लैटिन वर्ड भी बताया था, बताओ किसका था लैटिन, जिसका जो मीनिंग था हमने एक लैटिन वर्ड था, ठीक है ना। तो वैसे ही फैमुलस जो क्या है वो एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब क्या था पहले, स्लेव, बट वक्त के साथ वो बदला और किस में कन्वर्ट हुआ, फैमिली में, जिसको आज आप जानते हो, समझते हो। आगे अगर हम बात करें क्या है डेफिनेशन, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फैमिली को क्या किया है, डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फैमिली को अपने अपने नजरिए से बताया है। देखो अगर हम बात करें हेनरी मॉर्गन की, हाँ, देखो अगर हम बात करें हेनरी मॉर्गन की, तो हेनरी मॉर्गन ने क्या बोला, इसने अपनी एक बुक थी इसकी जिसका क्या नाम था, एंशिएंट सोसाइटी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एंशिएंट सोसाइटी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो आंसर क्या है, हेनरी मॉर्गन। तो हेनरी मॉर्गन की जो बुक थी एंशिएंट सोसाइटी, इसने क्या बोला था कि भाई फैमिली का कॉन्सेप्ट था ही नहीं स्टार्टिंग से। इसने बोला पैलियोलिथिक एज में या मेसोलिथिक एज में फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ कहाँ पे, नियोलिथिक एज में जाके, ठीक है। ये हेनरी मॉर्गन का पर्सपेक्टिव था, ठीक है। बट देखें जरूरी नहीं है ऐसा था। अब यही सेम चीज किसने मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली थी कि मैरिज जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, बाद में जाके उभरा, पर ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट है। अब अगर आप वेस्टर्न मार्क की बात करो, तो वेस्टर्न मार्क क्या बोलता है, वो कहता है कि जो फैमिली है, वो उसने अपनी बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, उसमें उसने बोला है कि जो फैमिली और मैरिज ये दोनों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उतने ही पुराने हैं जितना मैनकाइंड पुराना है, ठीक है ना। और इसने फैमिली को किस तरह से डिफाइन किया, इसने बोला फैमिली क्या एक ग्रुप है जो किस पे बेस्ड है, मैरिज पे बेस्ड है, कॉमन रेजिडेंस पे बेस्ड है, और इमोशनल बॉन्ड पे बेस्ड है, ठीक है ना, एंड फॉर द सेपरेटेड डोमेस्टिक सर्विसेज, और जो भी डोमेस्टिक सर्विसेज है उस पे बेस्ड है, ठीक है ना। यानी ये सब चीजें मिलके क्या करती हैं, एक फैमिली को बनाती हैं, एक फैमिली को एज ग्रुप क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था, मिस्टर मार्क। आप ये आगे भी देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने मेनली जब आपकी फैमिली की बात की है तो उन्होंने ये तीन चार बातें तो रखी है, मैरिज का बात रखी है, कॉमन रेजिडेंस की बात रखी है, एक सेक्सुअल नीड को पूरा करने की जो बात है वो रखी हुई है, ये सब चीजें उन्होंने रखी हुई है। सिमिलर मैनर में अगर आप मोरडॉक की बात करो, तो मोरडॉक ने क्या बोला था, उसने बोला था कि जो फैमिली है वो एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसके अंदर क्या, अगेन वही बातें कि कॉमन रेजिडेंट है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है आपस में, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें आप एक लेजिटिमाइज मैनर में हो पा रहा है, ठीक है ना। एंड हिज वर्क एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ सर्टेन फैमिली स्ट्रक्चर्स। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है यूनिवर्सैलिटी के ऊपर कि भाई यूनिवर्सैलिटी के लिए सबसे ज़्यादा फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में किसने बात की है, तो मर्डॉक ने बात की हुई है, ध्यान में रखना है आपने, ठीक है ना। साथ ही साथ भी आगे हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिर मेलिनस्की ने क्या बोला, उसने बोला, उसने एक फंक्शनल एस्पेक्ट दिया किसका, फैमिली का। उसने बोला कि फैमिली एक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, वो डिफरेंट, हर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। मेल जो मेंबर है उसका काम है कि भाई पैसे आपने लेके आने घर के अंदर, एक फीमेल है उसका काम है बच्चों को संभालना है आपने, ठीक है ना। बच्चे जो जो सिबलिंग्स हैं उनका काम क्या है, उनका काम है अगर मदर फादर दोनों बाहर गए हुए हैं तो अपने छोटे ब्रदर या सिस्टर का क्या करना, ख्याल रखना। तो एक फंक्शनल एस्पेक्ट दिया था किसने, मेलिनस्की ने, किसके बारे में, फैमिली के बारे में। और उसको उसने डिफाइन कैसे किया था,
एज एन इंस्टीट्यूशन, कि फैमिली को ऐसे डिफाइन किया था दैट इट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट फुलफिल्स द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज इकोनॉमिक सपोर्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी। देखो ना, आप अपने आप से पूछो ना, आप फैमिली में हो क्या? आपकी जो इकोनॉमिकल नीड्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, आपका खाना पीना रहना, वो ऑटोमेटिकली पूरा हो रहा है ना? कैसे पूरा हो रहा है? फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन उसको पूरा कर रही है ना। आपके फादर जो है वो कमा के ला रहे हैं, आपके मदर जो है वो कमा के ला रहे हैं, आपकी मदर उसको घर को बना के रखा हुआ, उन्होंने एक फैमिली को फैमिली की तरह रखा हुआ है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो क्या प्रोवाइड करता है? एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। आप अपने आप से पूछो ना, आप अपनी फैमिली में देखो आपको क्या मिल रहा है ना? कॉमन रेजिडेंट आपको मिल रही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन आपको मिल रही है, एक रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें आपके बच्चे हो रहे हैं और फैमिली आप उन बच्चों की आगे शादी हो रही है, उनकी फैमिली बढ़ रही है, तो ये पूरा प्रोसेस है ना। एक इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है। जब आप लो फील करते हो, अगर आपको लगता है लगातार एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, तो होता क्या है? वेयर डू यू गो फॉर? आप अपनी मदर से बात करते हो, और आप देखते हो जब आप उनसे बात करते हो, दिल की बात पूरी रखते हो, तो वो एक बार बोलते हैं चल यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता रहता है, आगे जाके सब सही हो जाएगा, बस इतना बोलने की देरी होती है। और आपकी वो जो एक वाइड आपके अंदर क्रिएट हुआ है, तो वो फुलफिल, वो खत्म हो जाता है, और आपका वो जो डर होता है वो भी खत्म हो जाता है ना। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अ, आप अपनी जो इमोशनल नीड्स हैं वो आप अपनी फैमिली से पूरी कर पाते हैं। फिर पार्सन की बात करें, टैलकॉट पार्सन की बात करें, जो कि एक बड़ा फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो फैमिली, क्या उन्होंने फैमिली को क्या बोला? फैमिली एज ए सोशल सिस्टम विद स्पेसिफिक फंक्शन, ही एम्फसाइज्ड इट्स रोल इन प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है ना, एंड पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन। इसने क्या बोला? इसने बोला, टैलकॉट पार्सन ने क्या बोला? इसने बोला कि प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका फैमिली का? उसका मेन फंक्शन है सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन करवाना। यानी देखो, आप खुद बताओ ना, जब आप बच्चे हो या आपकी फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा होगा, फर्स्ट टाइम वो सोशलाइज किससे कर रहा है? आपसे कर रहा है ना। अपने मदर फादर से कर रहा है, अपने दादा दादी से कर रहा है, अपने भाई बहन से कर रहा है। तो एक प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होती है, जो पहला स्टेप होता है सोशलाइजेशन का, या जो पहला स्टेप होता है बेसिक नॉर्म्स का, वैल्यूज का, वो कहाँ पे मिल रहा है? उसको उसको फैमिली में मिल रहा है। देखिए, हमने पढ़ा फैमिली, हमने पहले नॉर्म्स को पढ़ा, हमने वैल्यूज को पढ़ा, हमने फिर मैरिज पढ़ी, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? फैमिली पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था वैल्यूज क्या है। वैल्यू आपका क्या है? वैल्यू वो सिस्टम है आपका, एक किस्म से आपकी व्हाट डू कॉल इट, आपके मूल्य हैं, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे आपके मूल्य हैं वो। जैसे कि क्या? आपके रिस्पेक्ट आप देते हो, वो आपकी वैल्यू है। ऑनेस्टी की आपकी वैल्यू है। आप हमेशा सच बोलते हो, ये क्या आपकी एक वैल्यू है। कहाँ से आई है? आपके माँ बाप ने दी है ना आपको, आपकी फैमिली ने आपको इनकलकेट किया आपके अंदर वो चीज़ें। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया उस वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियो देखें, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि नॉर्म्स क्या है। जैसे अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, ये एक वैल्यू है, पर उसके पैर छूना क्या है? एक नॉर्म है ना। और सच्चाई का साथ देना क्या है? वैल्यू है। सच बोलना, या फिर एक सिचुएशन में को किस तरह से डील करना, उसमें अगर आप गीता पे रखे, जैसे हम कहते हैं गीता पे गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, तो वो क्या काइंड ऑफ नॉर्म है वो एक, कि भाई इस नॉर्म को तो इस पर्टिकुलर पर्सन फुलफिल करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर हम मिलर्स की बात करें, फंक्शनल एस्पेक्ट, पासन की बात करें, सोशलाइजेशन, मर्डॉक की बात करें, तो उसने 3 बातें बोली हैं: कॉमन रेजिडेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन, रिप्रोडक्शन। वेस्टरमार्क की बात करें, उसने भी बात की, उसने इसमें मैरिज का पॉइंट लाया था उसमें, है ना, कॉमन रेजिडेंस, इमोशनल बॉन्ड और मैरिज पॉइंट लाया था उसने। अब आगे बात करते हैं कि फैमिली क्या है। हम कह सकते हैं फैमिली को क्या? कॉर्नरस्टोन ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं ना। कॉर्नरस्टोन का मतलब क्या हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसका? सोसाइटी का। कैसे? देखो, फैमिली ही है जो क्या करती है, आपकी एक इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड्स यानी सेक्सुअल नीड्स, और उसकी जो सोशल नीड्स हैं, ये दोनों क्या करती हैं? वो क्या करती है? फुलफिल करती है आपकी। एक जो भी एक शख्स को मतलब अगर सपोज करते हैं दो हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, उस बच्चे की हाईली डिपेंडेंसी होती है किसके ऊपर? अपनी फैमिली के ऊपर, जब तक वो बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। उसकी जो सोशल नीड्स हैं, उसकी जो भी उसको रहने के लिए चाहिए, उसको खाने के लिए चाहिए, वो कौन पूरा कर रहा है? फैमिली पूरा कर रही है ना। तो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, क्योंकि देखो फैमिली से ही क्या बन रहा है? फैमिली क्या है? एक बेसिक यूनिट है किसका? सोसाइटी का, ठीक है ना। जैसे हम जब पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो एक कंट्री का बेसिक यूनिट क्या है? इट इज डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट से ही क्या होगी, स्टेट बनेगी, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन बनेगी, डिवीजन से क्या होगा, स्टेट होगी, स्टेट से क्या आपके मल्टीपल स्टेट्स कंबाइन करके कंट्री बनाती है ना। तो सोसाइटी के अच्छे तरीके से काम करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, जो आपकी फैमिली है, जो कि फाउंडिंग आपकी क्या है, स्टोन है, वो क्या होनी चाहिए आपकी, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए फैमिली का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी अपॉन विच द सोशल स्ट्रक्चर आर बिल्ड। यानी जितने भी आपके, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी उस पर डिपेंड करती है ना, हर चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो सोसाइटी जो है वो किससे बनती है, वो आपकी फैमिली से बनती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और सोसाइटी को सस्टेन भी कैसे किया जाता है, कौन करता है, फैमिली करता है ना। अब आप मुझे बताओ, अगर फैमिली में प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाए या रिप्रोडक्शन अगर का कॉन्सेप्ट ना हो, रिप्रोड्यूस ना कर पाए वो, तो क्या होगा, सोसाइटी खत्म होगी ना उसी एक जनरेशन के साथ। बट फैमिली में कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको रिप्रोड्यूस करना है, आप बच्चे होंगे, बच्चों के आगे बच्चे होंगे, तो क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या हो रही है, वो चलती रहती है, डायनेमिकली चलती रहती है। तो सोसाइटी, एक फैमिली का मेन मोटिव ये भी है कि रिप्लेनिशमेंट, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैमिली प्रोवाइड कर रही है। तो फैमिली इज द ओनली इंस्टीट्यूशन वेयर द लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, है ना। एंड और जो लेजिटिमेसी है वो एक क्या है, एसेंस है सोसाइटी का। देखो ऑफस्प्रिंग तो ऐसे भी पैदा हो सकते हैं, बट लेजिटिमेसी कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको, वो फैमिली प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैं आपको समझा पा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। जहाँ पे आपको लगता है कोई परेशानी है, आप प्लीज़ कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। आपको लगता है मुझे कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए तो आप वो बताएं। आपको लगता है कि मैं थोड़ा मतलब मुझे छोटी छोटी वीडियोज़ बनानी चाहिए तो वो बताएं। क्योंकि मेरे को देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको बड़े बढ़िया, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरी डिटेल तरीके से आपको घोल के पिला दूँ। उसके बाद अगर आप कोई बुक पढ़ते हो तो आपको वो चीज़ें समझ आए। देखो ऐसा तो होगा नहीं मैं पूरी स्लाइड पढ़ाऊंगा आपको, इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, यहीं से पेपर निकल जाएगा। ऐसे तो बड़ा आसान होता है एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब निकालना। भाई मुश्किल है, तभी कुछ बंदों में से निकलेगी ना आपकी। मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बाद अगर आप कुछ और पढ़ो तो आपको एक बिल्कुल क्लैरिटी हो, आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना। ऑल्दो 80% तो मैं ही करवा दूंगा यहाँ पे आपको सारा, बट 20% होगा जो आपकी सेल्फ स्टडी आपको देगी, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब क्या, खिचड़ी बना के दे रहा हूँ मैं आपको, खानी तो आपने ही है भाई, ठीक है ना। तो काइंडली अगर आप चाहते हैं कि मैं इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करूं, काइंडली शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब अगली बात क्या है कि क्या बोल रहा है वो कि ये सोशलाइजिंग के लिए भी फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक इंसान को इंसान कौन बनाता है, फैमिली बनाती है, ठीक है ना। वो उसको बात करने का तरीका, अपने से बड़े से कैसे बात करनी है, अपने छोटे से कैसे बात करनी है, अपने साथ वाले से कैसे बात करनी है, ठीक है ना। सोसाइटी में किस तरीके से अप्रोच रखनी है आपको, वो कौन बताता है आपको, फैमिली बताती है ना। फैमिली आपके मॉरल्स और एथिक्स को क्या करती है, स्टेबल करती है, हर चीज़ बताती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया आपको, किसने दिया था, टैलकॉट पार्सन ने, ठीक है। एट द सेम टाइम फैमिली क्या है, एक चैनल ऑफ हैप्पीनेस है ना। हर बंदा क्या कहता है, भाई मैं कहाँ जाऊँ, अपने घर जाऊँ, क्यों ऐसा क्यों है, इसको एनालाइज करो। क्योंकि घर से आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। जब आप खुश होते हो तो आप अच्छे से अपना काम कर पाते हो। जब आप अच्छे से काम करते हो तो सोसाइटी में आप कुछ इनपुट दे पाते हो, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश रहें, एक आपके अंदर वो चैनल ऑफ हैप्पीनेस बनी रहे, ठीक है ना। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लेवी स्ट्रॉस ने आपका ये कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए आगे बात करें तो अगला हमारा टॉपिक आता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। देखो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार स्कॉलरिस्टिक पर्सपेक्टिव से कोई डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ इसीलिए आपको मैं पूरे तरीके से होलिस्टिक मैनर में हर चीज़ कवर कर दूँ। अब देखो जीपी मुर्डॉक जो था, इसने मेन प्रोटैगनिस्ट था जिसने यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली की बात की थी। किसमें की है, अपनी एक बुक में सोशल स्ट्रक्चर, जो किसने कब लिखी थी, 1949 में लिखी थी, है। तो मोडॉक ने क्या बोला था, मोडॉक ने, मैंने पीछे भी बताया वो क्या बोला है, इसने कुछ कॉन्सेप्ट दिए फैमिली के कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जब वो फुलफिल होंगे तो ही हम उसको फैमिली बोलेंगे। क्या बोला उसने, कॉमन रेजिडेंट होना चाहिए, कि जितने भी मेंबर हैं फैमिली के वो एक ही छत के नीचे रहने चाहिए। इकोनॉमिक कॉपरेशन होनी चाहिए, कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए, उनकी कोलैबोरेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। जो घर में अगर कुछ आ रहा है, बेटा भी कमा के ला रहा है, फादर भी कमा के ला रहे हैं, सिस्टर भी कमा के ला रही है, मदर भी कमा के ला रही है, ठीक है ना, मदर घर को भी चला रही है, तो एक इकोनॉमिक कॉपरेशन क्रिएटेड रहेगी उनके बीच में। देन उनका मेन प्रोरोगेटिव क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए,
आई एम सॉरी, नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन, इट्स प्रोक्रिएशन। मैंने पहले भी शायद ये वर्ड यूज कर लिया है, प्रोक्रेस्टिनेट, इट्स प्रोक्रिएशन, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ताकि आप क्या कर सको, जो फैमिली है वो क्या करे, वो प्रोक्रिएट करे, ठीक है ना, वो एक मेन पैरामीटर है। देन सेक्सुअल रिलेशन जो है वो एक सोशली अप्रूव्ड मैनर में कहाँ पे है, आपके कहाँ प्रोवाइड होंगे, आपकी फैमिली के अंदर प्रोवाइड होंगे। जो चिल्ड्रंस हैं इधर बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड, वो भी किस में होंगे, फैमिली के अंदर होंगे। तो मर्डॉक की डेफिनेशन जो है, अगर हम उसको उसको की कंपोनेंट उसके देखें तो ये 5 की कंपोनेंट आते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन को पढ़ लें तो क्या आता है, सोशल ग्रुप characterized by common resident, economic cooperation, and reproduction. It includes adults of both sexes, at least two of whom maintain a socially approved sexual relation, ठीक है ना, and one or more children own or adopted of the sexual cohabited adult, ठीक है। तो वही बातें जो मैंने तोड़ के नीचे आपको बता दी। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्रिटिक भी है, ठीक है ना। पर उससे पहले हम टलकट पार्सन का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि जो फैमिली है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका काम है सोशलाइजेशन एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। उसने क्या बोला है, उसने एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट दिया था उसका, किसका, फैमिली का। ये किसकी बात कर रहा है, उसके आप कह सकते हो एक इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहा है फैमिली के, है ना। तो ही एम्फेसाइज दैट द रोल ऑफ अडॉप्टेशन एंड गोल अटेनमेंट विद इन स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी डिस्पाइट इट्स इन्फ्लुएंस हिज स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। पर इसको भी आपने क्या किया हुआ, क्रिटिसाइज किया हुआ इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी। अब हम देखते हैं कि भाई देखो, ऐसे तो मल्टीपल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं, पर मैंने 2 ही पकड़े हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में उसी को फैमिली बोलेंगे जिसके अंदर, एक मिनट, हाँ, तो क्या उसी को फैमिली बोलेंगे जिसके अंदर एक मेल एक फीमेल होगा? क्या उसी को फैमिली बोलेंगे जो इकट्ठे रहेंगे? क्या उसी को फैमिली बोलेंगे जहां पे जो लड़की है वो ब्याह के लड़के के घर आ रही है? हम अब इस चीज को समझेंगे। देखो ना, यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये जो डेफिनेशन दी है ये ऑल इन ऑल है, हर जगह भी यही हो रहा है। पर क्या हर जगह ऐसा हो रहा है? अब देखते हैं। पर एक्सेप्शंस है कुछ। एक्सेप्शंस क्या है? अगर हम ब्लैक फैमिलीज की बात करें, जो सेंट्रल अमेरिका की कुछ ब्लैक फैमिलीज की बात करें, तो इट इज मैट्रीफोकल इन स्ट्रक्चर। क्या है? मैट्रीफोकल इन स्ट्रक्चर। मैट्रीफोकल का क्या मतलब हुआ? मैट्रीफोकल का मतलब हुआ कि वहां पे मदर है, मदर की के चिल्ड्रन है, और वो एक घर में रहते हैं, बट देर इज नो फादर, फादर उनके साथ नहीं रहता। उसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रीफोकल, ठीक है ना। तो वहां पे ये मिलती है। तो ये देखा जाए तो ये तो गलत है अकॉर्डिंगली किसके डेफिनेशन के हिसाब से, आपके मर्डॉक का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, तो ये पूरी तरह से गलत हुआ। वो तो कहता है कि भाई कॉमन रेजिडेंट भी होना चाहिए, इकट्ठे एक सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशन भी होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, पर यहाँ पे तो फादर ही नहीं है। तो क्या उसको हम फैमिली नहीं बोलेंगे? नहीं, उसको भी फैमिली बोलेंगे हम। तो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है ये, ठीक है ना। अगेन सिमिलर मैनर में अगर हम किबूट्स मॉडल की बात करें, जो कहाँ पे है आपका, इसराइल में है, ठीक है ना। जो किबूट्स मॉडल है वो कहाँ पे है? इसराइल में। अब वो क्या बात करता है? देखो, वो बोलता है कि भाई जो, मतलब देखो किबूट्स में क्या है, ये एक किस्म से कम्युनिटी है, हाँ, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आपके चिल्ड्रंस हैं, ठीक है ना, ये सारे इकट्ठे रहते हैं, ठीक है ना। एक किसमें? किबूट में। किबूट मतलब एक कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं अपनी फैमिली से दूर। अगर इनकी ये फैमिलीज है तो अपनी फैमिली से दूर ये यहाँ पे रह रहे हैं अलग से, ठीक है। और यहाँ पे अलग डिफरेंट तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग या एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हैं, एक कम्युनिटी लाइफ को यहाँ पे जी रहे हैं। अब देखा जाए तो ये भी अलग हो गया। अब यहाँ पे कॉमन रेजिडेंट आपको दिख रही है क्या? मॉडल क्या बोलता है? फादर, मदर और बच्चा, ये तीनों एक जगह पे रहने चाहिए, इकोनॉमिक एक आपकी वो होने चाहिए, मतलब कॉमन रेजिडेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन रेजिडेंट है क्या? नहीं है। यहाँ माँ बाप अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, तो क्या उसको फैमिली नहीं बोलोगे आप? बोलोगे भाई। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसने क्या बोला था, एक इकोनॉमिक कॉपरेशन होनी चाहिए। मोडॉक ने क्या बोला था? एक तो बोला था उसने क्या, कॉमन रेजिडेंस, दूसरा क्या बोला है, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये 2 पैरामीटर बोले हैं उसने अपने बाकी पैरामीटर के साथ। तो ना यहाँ पे कॉमन रेजिडेंट है, ना यहाँ इकोनॉमिक कॉपरेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये मदर और फादर है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, किबुट्स मॉडल में।
ये अपने लिए काम नहीं कर रहे ना, इनका जो कमाई का हिस्सा आ रहा है वो कम्युनिटी में को सर्व करने के काम आ रहा है, रादर देन इनके अपनी इंडिविजुअल फैमिली को सर्व करने के काम आ रहा है। तो मोडॉक के दोनों डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गए, आपके चैलेंज हो गए। तो क्या इनको हम फैमिलीज नहीं बोलेंगे क्या? सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें आपके नायर्स ऑफ केरला की, ठीक है। अब अगर हम नायर्स की बात करें तो देखो नायर्स में क्या है, देखो जो इसको किसने स्टडी किया था, कैथलीन गॉज ने जो ये कॉन्सेप्ट है इसको किसने स्टडी किया, कैथलीन गॉज, इसने किया कैथलीन गॉज ने। अब इसने देखा कि भाई यहाँ पे तो डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है फैमिली का। उसने बोला ना यहाँ कॉमन रेजिडेंस है फॉर हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टर है, ठीक है ना, या फिर जो वाइफ है वो अपने बच्चों के साथ कहाँ रह रही है, अपने ब्रदर के घर पे रह रही है। उसको, और जहाँ पे वो रह रही है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, तारावाड़। क्या बोला मैंने आपको, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये आ गया फादर, ये आ गया मदर, ये आ गया बच्चे, ये सब क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फादर है, इसकी शादी इससे हुई, ये बच्चे हैं, ठीक है ना, और ये सपोज करते हैं इन मैडम का भाई है। अब ये सब इकट्ठे रह रहे हैं, यानी कि जो वाइफ है अपने बच्चे के साथ अपने मामे के घर पे रह रही है। और इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं तारावाड़। नायर्स में, नायर्स कम्युनिटी जो है इसको क्या बोलती है, तारावाड़, ठीक है ना। और साथ ही साथ मतलब इनका घर भी कौन पाल रहा है, ये जो इनका मामा है वही पाल रहा है इनके घर को। तो क्या इकोनॉमिक कॉपरेशन है इसके फादर की, कोई इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं है, ना ही कोई रेजिडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका चेंज हो गया फैमिली का। एट द सेम टाइम नॉर्मली क्या होता है घरों के अंदर, आपका अगर सपोज करते हैं ये फैमिली है, तो भाई फादर की जो प्रॉपर्टी है वो किधर जाएगी, वो बेटे को जाएगी, ठीक है ना। बेटी को एक हिस्सा जाएगा, पर नॉर्मली क्या हो रहा है, बेटे को जा रही है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर की जो मतलब मदर की साइड की प्रॉपर्टी चलेगी और वो आगे जाके बेटी को ही जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैट्रिलिनियल मॉडल भी है आपका, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे लिखा भी है कि जो इसमें जो डिसेंट होता है एंड द इनहेरिटेंस है वो फीमेल लाइन के थ्रू जाती है, इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ पैट्रिलिनियल मॉडल, ठीक है ना। तो इसको बोलते भी क्या है, इसको बोलते हैं मारू मकथयम, मारू मकथयम, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉपर्टी को पास होंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, नायर्स के अंदर है, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूड निकाला हमने, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई मैरिज फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन तो यूनिवर्सल है, बट इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप डिफाइन, उसको आप आप वो नहीं कर सकते हो, एक नाइव पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हो। उसकी एक डिफरेंट, उसकी हर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट इज राइट, ठीक है ना, इट इज यूनिवर्सल, फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज यूनिवर्सल, बट फैमिली की डेफिनेशन जो है वो अगेन चेंज होती रही, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। एक मिनट, एक सेकेंड, एक बार देख लें सब चल रहा है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस, देखो फैमिली के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या फंक्शन है फैमिली के भाई, देखो पहला पॉइंट जो आ जाता है वो तो यही आता है, क्या सबसे पहले ये फंक्शन जो फैमिली के हैं ये मेनली किसने दिए हुए हैं, ये फंक्शनैलिटी वाली डेफिनेशन भी दी हुई है, इनका नाम है रैल्फ लिंटन। क्या नाम है, रैल्फ लिंटन। तो सेक्सुअल फंक्शन की बात करें तो देखो होता क्या है कि मेन फैमिली का फंक्शन क्या है कि जो एक सोशली अप्रूव्ड मैनर में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे परफॉर्म हो पाती हैं, ठीक है ना। देखो क्यों है ऐसा, देखो फीमेल मोस्टली क्या होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर में क्या होता है, फीमेल इज मोस्टली एक्टिव, ठीक है ना। तो होता क्या है, जो मेल मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या क्रिएट हो सकता है, नॉर्मल एक जंगल वर्ल्ड में क्या होता है, जो फीमेल है हु इज सेक्सुअली एक्टिव
डिफरेंट डिफरेंट मेल्स क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब होगा क्या, आपस में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगा, एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना, कि एक पर्टिकुलर फीमेल को आप कह सकते हो मतलब पाने का, ठीक है ना, एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। अब ये कंपटीशन क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना, इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी कि अगर इस तरह का कोई कंपटीशन क्रिएट हो जाए। तो इस चीज को, ये चीज ना हो, दैट इज वाई क्या हो गया, एक फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, एक मैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके अंदर क्या है, एक सोशली अप्रूव्ड मैनर में एक फीमेल जो है गेट्स मैरिड टू ए पर्टिकुलर मैन एंड दे कैन एस्टैब्लिश द सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्योंकि इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, आपकी मैरिज होती है, मैरिज के थ्रू आपकी फैमिली क्रिएट हो रही है, तो दैट इज द सेक्सुअल फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द फैमिली। देन द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब देखो, अगर विदाउट फैमिली, मतलब ये बात करता है किसकी, लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड की। तो एक चाइल्ड को लेजिटिमेसी जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फैमिली प्रोवाइड कर रही है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो फैमिली के अंदर क्या है, रोल्स डिफाइंड है आपके, ठीक है ना, एक डिवीजन ऑफ लेबर है कि फादर को भाई बाहर जाकर कमाना है, पैसा लेके आना है, मदर का मोस्टली क्या है, अपनी फैमिली को स्टेबल रखना है, जो एक सिबलिंग है उसका काम है कि भाई अपने मदर फादर अगर नहीं है, दोनों बाहर काम करने गए, तो अपने बच्चे, अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना, ठीक है ना। तो क्या है, हर एक चीज क्या है, डिफाइंड है, रोल्स क्या सारे डिफाइंड है, ठीक है ना। अगेन देन देयर इज साइकोलॉजिकल फंक्शंस है, ठीक है ना। जैसे आपको फैमिली क्या प्रोवाइड करती है, आपको एक एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, एक इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो कई बार इसको क्या कहा गया है, फैमिली को, इसको आउटलेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोला गया, ठीक है ना, क्योंकि फैमिली में आप हर एक बात कर सकते हो ना, ठीक है ना, तो आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फैमिली, ठीक है। देन देयर इज रिलीजियस फंक्शन, जो भी आपका रिलीजन है, उस रिलीजन के साथ पहली बार जो आपकी इंट्रैक्शन है वो कौन करवाता है, वो आपको फैमिली करवाती है। कि अगर आप हिंदू हैं तो किस तरह से पूजा करनी है, किस तरह से आपको एक अपने शिष्टाचार को मेंटेन करना है, तो वो कौन बताता है, आपको फैमिली बताती है। अगर आप मुस्लिम हैं, आपको किस तरह से नमाज अदा करनी है, आपको किस तरीके से अपने गॉड को किस तरह से रेवर करना है, वो हर एक चीज़ कौन बताता है, आपको पहली बार कौन इंटरेक्ट करवा रहा है, फैमिली करवा रही है। एट द सेम टाइम एजुकेशनल फंक्शंस जो हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है, फैमिली प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। कि देखो कई बार कहा भी जाता है कि गॉड मेक्स अ मैन, फैमिली मेक्स हिम जेंटलमैन, ठीक है ना। कैसे जेंटलमैन बना रही है, वाया एजुकेशन, फैमिली उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। फैमिली को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट स्कूल, पहला स्कूल एक बच्चे का कौन है, फैमिली है ना। तो आपके जो कई तरह के जो आपके एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज कौन डिफाइन कर रहा है आपके लिए, आपके लिए फैमिली डिफाइन कर रही है, ठीक है ना। एक प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो कौन करवा रहा है आपको, फैमिली करवा रही है आपको, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं फैमिली के, ठीक है। आगे चलते हैं अब, आई होप इतना आपको समझ आ रहा है ना। अब ये है बड़ा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मैरिज। क्या है टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ, सॉरी इट्स नॉट मैरिज एक्चुअली, एक मिनट, सी इट्स नॉट मैरिज, इट्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली, ठीक है। तो अगर हम फॉर्म्स ऑफ फैमिली की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने एक डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट दिया हुआ है, किसको लेके, आपके जो फॉर्म्स है फैमिली, फैमिली की जो फॉर्म्स है उसको लेके। अब कुछ ने इसको अथॉरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है, कुछ ने इसको मैरिज के बेसिस पे डिफाइन किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है, कुछ ने इसको रेजिडेंस के बेसिस पे डिवाइड किया है, कुछ ने इसको एंसेस्ट्री के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है ना, कुछ ने इसको आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको डिवाइड किया। तो भाई अगर हम बात करें अथॉरिटी के बेसिस पे, है ना, देखो अथॉरिटी के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो मेनली इसके स्कॉलर्स कौन है, जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, दैट इज ईबी टेलर एंड मॉर्गन, ठीक है ना, ईबी टेलर एंड मॉर्गन। तो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक आ गया मैट्रियारिकल और सॉरी पैट्रियारिकल एंड मैट्रियारिकल,
दो तरह से डिवाइड किया, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल। देखो इधर, तो क्या बताया मैंने, अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह से डिवाइड किया है, पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, है ना। तो पैट्रियार्कल फैमिली कौन सी होती है? देखो पैट्रियार्कल का जो पहला पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, किसने दिया? ईबी टेलर ने, है ना। इस तरीके से जो डिवाइड किया किसने किया? ईबी टेलर ने किया। कौन सी बुक में? अपनी प्रिमिटिव कल्चर बुक है, कौन सी? प्रिमिटिव कल्चर, उसमें इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है। देखो पैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है? जो नॉर्मल आपकी फैमिली है, क्या कि जो हस्बैंड वाइफ है, जो उसमें जो वाइफ है, वो ब्याह के किसके घर आती है? वो मर्द के घर पे आती है, मेल मेंबर के घर पे आती है। और जितने भी मेन डिसीजंस हैं वो कौन लेते हैं? वो आपका मेल मेंबर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। हम क्या बोलते हैं? आपकी पैट्रियार्कल सोच है। पैट्रियार्कल सोच का मतलब क्या है? कि भाई मर्द वर्चस्व आपकी सोच है, ठीक है ना, मेल डोमिनेटिंग आपकी सोच है। इस तरह की फैमिली के जितने मेजर डिसीजंस है आपके, वो कौन लेता है? वो जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो आपका लेता है, ठीक है। देन देयर इज मैट्रियार्कल फैमिली। देखो ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मेनली बात किसने की है? हेनरी मॉर्गन ने। किसने की हुई है? हेनरी मॉर्गन ने बात की हुई है। अब ये किस तरह की फैमिली होती है? ये उस तरह की फैमिली होती है जहां पे जो अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में होती है? एल्डेस्ट फीमेल मेंबर। अगर आप खासी ट्राइब में जाओ तो वहां पे इट इज मैट्रियार्कल नेचर। वहां पे जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर है वो ही सारे क्या लेती है? डिसीजन लेती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई जो लड़की है वो ब्याह के लड़के के घर जाएगी, ऐसा नहीं होता। कई बार लड़का ब्याह के लड़की के घर जाके रह सकता है, इकट्ठे ये अपने मतलब अपने ससुराल में जाके रह सकता है, या नहीं भी रह सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़का ब्याह के लड़की के घर ही जाके रहेगा, वो चाहे तो रहे चाहे तो ना रहे। इस तरह की जो फैमिली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका मैट्रियार्कल इन नेचर, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज कि मैरिज के बेसिस पे, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? लेवी स्ट्रॉस ने दिया हुआ, ठीक है। इसने बोला एक तो होती है आपकी मोनोगामस फैमिली, आपको अच्छी तरह बताया मैंने। मैरिज के कॉन्सेप्ट में भी मोनोगामी क्या होती है? जिसमें एक जो आपका मेल मेंबर होता है ना, उसका क्या होता है? उसका एक सिंगल स्पाउस होता है, ठीक है ना। एट ए टाइम एक सिंगल स्पाउस होता है। उसकी इस तरह की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? मोनोगामस फैमिली। देन देयर इज पॉलीगैमस फैमिली, जहां पे मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉलीगाइनस। पॉलीगाइनस फैमिली कौन सी होगी? वो फैमिली जिसके अंदर एक मेल मेंबर की एक से ज्यादा क्या होती हैं? फीमेल पार्टनर्स होती हैं, उसको एट द सेम टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगाइनस फैमिली। यहाँ पे एक फीमेल मेंबर की एक से ज्यादा क्या होते हैं? हस्बैंड होते हैं, वहां पे हम क्या बोलते हैं? उसको पॉलीएंड्रस फैमिली। देखो मोस्टली पॉलीएंड्रस फैमिली कहाँ होती है? मोस्टली पॉलीएंड्रस फैमिली वहां पे होती है जहां सेक्स रेशियो में क्या है? डिस्टर्बेंस है, जहां पे फीमेल कम है मेल ज्यादा है, वहां पे आपको क्या दिखेगा? पॉलीएंड्रस फैमिली दिखेगी, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें, अच्छा एक एग्जांपल पॉलीएंड्रस की हम कह सकते हैं महाभारत में द्रौपदी, ठीक है ना। वहां पे द्रौपदी के 5 पति थे, तो वो क्या है? एक पॉलीएंड्रस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉलीगैनस में क्या होता है? जैसे कई सेक्ट्स हैं, जैसे कि मुस्लिम में एक से ज्यादा शादी करना अलाउड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगैनस, ठीक है ना। वहां पे अगर वो एक ही घर में एक से ज्यादा मतलब फीमेल पार्टनर रह रहे हैं एक मेल मेंबर के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगैनस फैमिली। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका? नेक्स्ट आ जाता है आपका रेजिडेंस के बेसिस पे। क्या आ गया? एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्या आ गया आपका? रेजिडेंस के बेसिस पे। अब रेजिडेंस के बेसिस पे क्या होता है? एक होता है पेट्री लोकल फैमिली, ठीक है। देखें अगला क्या आ गया? रेजिडेंस। पहला क्या आ गया? पेट्री लोकल फैमिली। अब पेट्री लोकल फैमिली कौन सी फैमिली होती है? देखो पेट्री लोकल फैमिली उस तरह की फैमिली होती है जिस फैमिली में क्या हो रहा है आपका, जो मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज करते हैं इसमें कि जो लड़की है वो ब्याह के किसके घर जा रही है? लड़के के घर जा रही है। उस तरह की फैमिली को, या वहां पे जाके अगर वो रहती है, मतलब रेजिडेंस जो है वो किसका है? मेल मेंबर का है, आपके पार्टनर का है, आपके हस्बैंड का है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेट्री लोकल फैमिली, ठीक है। मैट्री लोकल फैमिली क्या हो रही है? मैट्री लोकल फैमिली वो फैमिली होती है
जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो लड़का है वो ब्याह के किसके घर जा रहा है, लड़की घर आ रहा है और वहीं पे रह रहा है, चाहे तो रहे चाहे तो ना रहे, उस तरह की फैमिली में उसमें रेजिडेंस, यहाँ पे रेजिडेंस के अकॉर्डिंगली है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्री लोकल फैमिली। देन देयर इज एवेंकुलेट फैमिली। ठीक है, इसको समझें थोड़ा। ए एवेंकुलोकल फैमिली। देखो एवेंकुलोकल फैमिली कौन सी फैमिली होती है, पहला पॉइंट तो ध्यान रखो, ये वर्ड जो आया ये किससे आया हुआ है, एक वर्ड है लैटिन वर्ड एवेंकुलस, उससे आया हुआ, जिसका मतलब होता है आपका मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर यानी मामा। देखो इस तरह की फैमिली में क्या होता है कि सपोज करते हैं ये आपकी फैमिली है, ये मतलब एक हस्बैंड है, वाइफ है, एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी की शादी हो जाती है एक जगह पे। ठीक है, अब होता क्या है, जो ये शख्स हैं, ये फैमिली है, ये कहाँ पे रहेगी, लड़की के भाई के घर पे रहेगी। इस तरह की फैमिली में आप देखोगे साले का जो वर्चस्व है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना, वेंकी लोकल फैमिली में क्या हो रही है कि जैसे सिस्टर की जो, जैसे आप सपोज है आपकी फैमिली, अगर आप मामा के घर पे रह रहे हो अपने, तो उसको क्या बोलेंगे, एवेंको लोकल फैमिली। और आप देखो ये आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में, अगर आपने साउथ इंडियन मूवीज में देखी होगी, वहां पे आपने देखा होगा साले का वर्चस्व ज्यादा होता है, जो ब्रदर इन लॉ होता है उसका वर्चस्व ज्यादा होता है। आप देखोगे एक साला होगा, ठीक है, और जितने जीजे होंगे उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे या उसके घर पे रह रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट कहां से है, इसको बोलते हैं एवेंको लोकल फैमिली। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। देन देयर इज बाई लोकल फैमिली। देखो बाई लोकल फैमिली में क्या होता है, एक जो पार्टनर है वो कभी जो हस्बैंड है उसकी फैमिली के साथ रहेगा, तो कभी ये किसके साथ रहेंगे, दोनों फीमेल पार्टनर के फैमिली के साथ। और जब फिर ये ओल्ड एज में आते हैं तब ये डिसाइड करते हैं कि इन्होंने एक मतलब एस्टैब्लिश कर देंगे कि इन्होंने किस साइड के साथ रहना है। क्या बताया मैंने कि ये दोनों जो हैं बाई लोकल में क्या हो रहा है कि ये जो कपल है, ये कपल कभी रहेगा हस्बैंड की फैमिली के साथ, कभी रहेगा किसके साथ, फीमेल अपनी आपकी वाइफ की फैमिली के साथ। पर ओल्ड एज में आके ये एक क्या कर देंगे, डिसाइड कर देंगे टाइम फ्रेम के बाद कि किस साइड की फैमिली के साथ ये रहना चाहते हैं। देन द लास्ट वन इज न्यू लोकल फैमिली। देखो न्यू लोकल फैमिली क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं जो कपल हैं वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से अलग से जाके, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है अलग से रहते हैं आपका। ठीक है ना, जैसे ये एक फैमिली है, तो सपोज करते हैं लड़के ने शादी की, है ना, तो ये अलग से अपने घर में रहते हैं कहीं पे, जैसे नॉर्मल जो होता है माँ बाप को छोड़ के कहीं पे साइड पे रहना, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका नियो लोकल फैमिली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपकी डिसेंडेंट एंसेस्ट्री के बेसिस पे, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, रैल्फ लिंटन ने दिया। इसने बोला दो तरह से होता है, पैट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल क्या होता है, जिसमें जो इनहेरिटेंस है वो फादर की साइड से चलती है, और मैट्रिलिनियल में क्या होता है, जो इनहेरिटेंस है वो फीमेल साइड से चलती है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि मदर वाली साइड से चलेगी और यहाँ पे फादर वाली साइड से चलेगी। फिर आता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे फैमिली। देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे किसने वो की हुई है आपकी, डिवाइड किया फैमिली को, मर्डॉक ने किया हुआ है। इसने बोला, एक तो इसने बोला कॉम्पोजिट फैमिली, देन देर इज न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अब कॉम्पोजिट फैमिली क्या होती है, ठीक है, अब देखो चलो पहले हम कर लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। देखो न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है आपकी, ठीक है, तो रैल्फ, मेन दो बंदों ने इसके बारे में बात की, एक रैल्फ ब्राउन ने किया है, एक मर्डॉक ने किया है। रैल्फ ब्राउन की बात करें तो एक फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री फैमिली। ठीक है, क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री फैमिली। और अगर ये जो एलिमेंट्री, इसी एलिमेंट्री फैमिली को जब हम सोशल स्ट्रक्चर में देते हैं
एक सोशल स्ट्रक्चर इससे जो क्रिएट होता है उसको मर्डॉक ने क्या बोला था, न्यूक्लियर फैमिली। मेन ध्यान में रखने वाली बात क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या आएगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि न्यूक्लियर फैमिली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है, किसने कॉइन किया, तो आंसर इज मर्डॉक। आंसर इज मर्डॉक। ठीक है। अब मर्डॉक ने क्या बोला कि एक तो, अब इसने बोला एक होती है सब न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है क्या, ब्रोक फैमिली। ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा गया है यहां पे। देखो, एक इसने, मैंने क्या बताया, एक इसने बताया होती है सब न्यूक्लियर फैमिली, सब न्यूक्लियर फैमिली, और एक दूसरी क्या बताई है इसने, ब्रोक फैमिली। देखो, सब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, सब न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसके अंदर सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चा नहीं है अभी, अपने माँ बाप से दोनों अलग रह रहे हैं पर इसके अंदर बच्चा नहीं है, हस्बैंड वाइफ ही है, उसको बोलेंगे सब न्यूक्लियर फैमिली। ब्रोक फैमिली क्या होती है, जिसमें बच्चा तो है पर एक पार्टनर की डेथ होगी हुई है। ठीक है ना, कोई भी एक पार्टनर की अगर डेथ होगी हुई है, ठीक है, और वहां पे अपना बच्चा है, चिल्ड्रन है, उस तरह की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, ब्रोक फैमिली। क्या बोलेंगे, ब्रोक फैमिली। देखो, अगर हम न्यूक्लियर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी करें तो न्यूक्लियर फैमिली को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ठीक है, हम दंपति भी बोलते हैं। दंपति क्या हो गया, दंपति, दम का मतलब क्या होता है, दम का आपका मतलब क्या होता है, आपकी लोकल न्यूक्लियर फैमिली, उसको हम क्या बोलते हैं, दम, लोकल न्यूक्लियर फैमिली, उसको हम क्या बोलेंगे, दम बोलेंगे। और जो कपल उसके अंदर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, दंपति। ठीक है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए न्यूक्लियर फैमिली को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, दम। ठीक है। और जो वहां पे कपल रह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, दंपति बोलेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है कि न्यूक्लियर फैमिली की इमरजेंस कैसे हुई, न्यूक्लियर फैमिली कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आई। तो देखो, अगर हम अर्ली एजेस की बात करें, अर्ली एजेस में जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन थी। एग्रेरियन में उनको खेती बाड़ी करनी पड़ती थी, तो वहां पे क्या चाहिए थी आपको, ज्वाइंट फैमिली, सारे मिलके काम करते थे, वर्क फोर्स ज्यादा होती थी। दैट इज वाई वहां पे क्या था, पुराने जमाने में ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, और वो अच्छा चलता भी था। पर विद टाइम क्या हुआ, आपकी आई इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से के आने से क्या हुआ, जो लोग थे वो अपने एरिया से बाहर निकले और दूसरी सिटीज में आके बसने लग गए। जब वो सिटीज में आके बसने लगे तो उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिलीज को भी लेके आ गए। अपनी फैमिलीज को आके लेके आए जब वो, तो अपनी जो ज्वाइंट फैमिलीज थी उससे अलग आके उन्होंने सिटी में रहना शुरू कर दिया। और यहां से कॉन्सेप्ट किसका भरा, उभरा आपका न्यूक्लियर फैमिली का। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है। देखो, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, दूसरा मैंने आपको बताया, देखो आ गया आपका कंपोजिट फैमिली, वही आ गई आपकी फैमिली जो इकट्ठे रह रहे हैं सब, उसमें आ जाता है अब एक्सटेंडेड फैमिली। अब देखो, एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, ठीक है। अब मर्डॉक ने क्या बोला कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है ना, विच एक्सटेंड फर्दर विद द मैरिज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। मतलब क्या हुआ, अब देखो इसमें दो बातें आती हैं। हाँ, एक आती है मर्डॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मर्डॉक ने क्या बोला है, इसको लिख भी लो आप। मर्डॉक ने क्या बोला कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है, इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली। लिख लो जरा एक बार, मर्डॉक ने क्या बोला था कि एक्सटेंडेड, सॉरी एक्सटेंडेड फैमिली हम पढ़ रहे हैं, कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या है। उसने बोला एक्सटेंडेड फैमिली जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैमिली, कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैमिली थी, उसके बच्चे हुए, ठीक है, अब इस बच्चे की शादी हो गई है, इसके आगे बच्चे हो रहे हैं, इस तरह की फैमिली जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली। कि एक्सटेंडेड फैमिली है क्या, ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन है किसकी, एक न्यूक्लियर फैमिली की, उसको क्या बोले, ये किसने बोला, आपके मर्डॉक ने। ठीक है। जबकि रेडक्लिफ ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन उसने क्या बोला, उसने बोला
कि भाई एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जिसमें दो न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं, ठीक है, जो आपस में रिलेटेड है वो रहती हैं, बात एक ही है, पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने क्या बोला कि देखो ये एक न्यूक्लियर फैमिली है ना, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये हुई शादी, दोबारा हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो दो न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही है ना यहाँ पे। तो इसने क्या बोला कि ये एक्सटेंशन है किसकी, एक न्यूक्लियर फैमिली। इसने बोला दो रिलेटेड न्यूक्लियर फैमिली जब इकट्ठे रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सटेंडेड फैमिली। अब देखो जो ये एक्सटेंडेड फैमिली है, ये दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली, एक क्या हो सकती है आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली। वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली क्या हुई, यही जो मैंने आपको बताया। मतलब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रही है ना, या ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रही है ना। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा है, जो भाई हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं। मतलब वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली में क्या हो गया, देखो वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली क्या हो रही है, अगर आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हो, दैट इज वर्टिकल एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली क्या हुआ, जिसमें माँ बाप की डेथ हो गई हुई है और सारे भाई इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंडेड फैमिली। देखो मेरा कॉन्सेप्ट है, आपको बस घोल के कॉन्सेप्ट दे देना, कोई मैं बुकिश डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा आपको, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए बातें। अपनी भाषा में लिख लो इसको, हिंदी इंग्लिश फारसी जिसमें लिखना लिख लो, ठीक है ना, बट पढ़ो अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ जाता है, देखो मैंने वो बता ही दिया आपको, पैट्री लोकल एक्सटेंडेड वगैरह वो एक ही चीज़ है, वेंकुलेट वगैरह है ना, जो मैंने आपको पीछे समझाई थी। इसमें बस एक बात आ जाती है अब ज्वाइंट फैमिली, है ना। अब देखो ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो जो ज्वाइंट फैमिली टर्म है ये किसने दी हुई है, ये दी है हेनरी मेन ने। किसने दी हुई है, हेनरी मेन ने ये टर्म कॉइन की थी, कौन सी, ज्वाइंट फैमिली, ठीक है ना। अब अगर एक एक्सटेंडेड फैमिली, क्या बोला था इसने, अगर एक एक्सटेंडेड फैमिली जो कंपोज है तीन या तीन से ज्यादा जनरेशन की, तीन या तीन से ज्यादा जनरेशन की, ठीक है ना, और वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। मतलब ये एक कपल, ठीक है, तो ऐसे नहीं करते हम, ऐसे करते हैं यहाँ पे, ये एक कपल, ठीक है, ये उनका एक बच्चा, इसकी हुई शादी, ठीक है, ये हुआ एक बच्चा, ठीक है, इसकी भी हुई शादी, हुआ एक बच्चा। अब अगर तीन जनरेशन्स या तीन से ज्यादा जनरेशन इकट्ठे रह रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट फैमिली, जिसमें आप आपके माँ बाप और आपके दादा दादी इकट्ठे वगैरह रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट फैमिली। अब मेन फीचर्स अगर हम बात करें, क्या है ज्वाइंट फैमिली के फीचर, आप खुद बताओ। एक तो भाई बड़ी होगी तो लार्ज इन साइज, और क्या होगा, एक मेल मेंबर होगा, जैसे आपका दादा होंगे या कोई एक होगा, उसको हम बोलते हैं कर्ता, जो मेल मेंबर होगा, एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो कि क्या करेगा, सारे के सारे मेन डिसीजन जो हैं आपके वो सबके सब लेगा, ठीक है ना। और क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्वाइंट होगी सारी, ठीक है ना, घर होगा तो सारे भाइयों के नाम पे होगा, ठीक है ना, या साथ में क्या होगा, कॉमन रेजिडेंस होगा, एक ही घर में रह रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ज्वाइंट फैमिली का क्या है, कॉमन हर्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपका ज्वाइंट फैमिली का, दैट इज कॉमन किचन। एक किचन होनी चाहिए। अगर आपकी दो किचन है एक फैमिली के अंदर, चाहे आप बाकी पैरामीटर्स आप फुलफिल कर भी रहे हो, पर आप उसको ज्वाइंट फैमिली नहीं कह पाओगे, ठीक है ना, फुल फ्लेज तरीके से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और एक कॉमन रिलीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन रिलीजन होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट,
अब कुछ और भी फॉर्म्स है मैरिज की, वो भी समझ लेते हैं फटाफट। देखो ज्वाइंट फैमिली तो क्लियर हो गया। देन मैट्रीफोकल फैमिली मैंने बताया था आपको। मैट्रीफोकल फैमिली क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी जो वुमेन है, जैसे मैंने बताया आपको, ये एक मेंबर है, ये शादी हुई, ये उसकी बेटी हुई, ठीक है ना, ये इकट्ठा नहीं रहता, ये अपने साथ इकट्ठे रहते हैं एक घर में, ठीक है ना। ना ही इसकी कोई इनपुट है, कॉपरेशन है, कोई इसको खाना वाना प्रोवाइड करने में या इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने में। ऊपर से जो वुमेन है और उसकी जो डॉटर है, जो उसके बच्चे हैं, वो सब अलग रहते हैं, ठीक है ना। जो वो अलग तरीके से अपने तरीके से रहते हैं। देयर इज एब्सेंस ऑफ क्या है मेन इसके अंदर ध्यान रखना, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर, एब्सेंस ऑफ आपका हस्बैंड। और जो वुमेन है यही क्या है, ब्रेड अर्नर है, यही क्या है, ब्रेड अर्नर है। उस तरह की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, मैट्रीफोकल फैमिली। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉन्सेंगुइनल फैमिली। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंगुइनल फैमिली। अब कॉन्सेंगुइनल फैमिली में क्या हो रहा है इसको समझो। ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ये बेटा हुआ, ये बेटी है, ठीक है। बेटे की भी शादी हो गई है किसी के साथ। अब ये भी मैट्रीफोकल है, मतलब यहां पे ये नहीं रहेगा, कौन रहेगा, माँ, बेटा, बेटी, ये इकट्ठे रहेंगे, और बेटे की वाइफ है वो भी वहां पे नहीं रहेगी। इस तरह की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगल फैमिली। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था आपका रैल्फ लिंटन ने। किसने दिया था, रैल्फ लिंटन ने। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वो तरह की फैमिली है जहां पे वुमेन, उसका बेटा, उसकी बेटी, या और अगर इन केस बेटी की भी शादी हो गई है और और बेटी के बच्चे हैं, तो ये बच्चे भी रहेंगे, बेटी का हस्बैंड नहीं रहेगा। माँ, बेटा, बेटी, बेटी के बच्चे, बेटी के बच्चे रह सकते हैं, पर बेटे के बच्चे या बेटे की वाइफ वगैरह नहीं रह सकती। ना ही बेटे के क्या बोलते हैं वाइफ रहेगी, ना ही उसके चिल्ड्रन रहेंगे, ठीक है। क्या बताया मैंने, माँ रह रही है, बेटा रह रहा है, बेटी रह रही है, बेटी के बच्चे अलाउड है, पर अगर बेटे के बच्चे हैं तो ये अलाउड नहीं है, बेटे की वाइफ भी अलाउड नहीं है, हस्बैंड भी अलाउड नहीं है, बेटी का हस्बैंड भी अलाउड नहीं है। इस तरह की फैमिली को बोलेंगे क्या, कॉन्सिग्यूनल फैमिली। ये आपको देखने को मिलती है, आपके जो नायर्स हैं, मैंने आपको बताया है पीछे, ऑफ केरला, वो इस तरह की फैमिली को वो करते हैं, मतलब उनको वहाँ पे इस तरह की फैमिली देखने को मिलती है। देन कॉन्जुगल फैमिली, ये भी टर्म किसने कॉइन की हुई है, रैल्फ लिंटन ने ही टर्म ये कॉइन की हुई है। और वो क्या बताते हैं, ये उस तरह की फैमिली होती है कि हस्बैंड वाइफ है, अब किसी के भी फैमिली मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, ये इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। हस्बैंड के फैमिली मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी वाइफ के फैमिली मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि फैमिली सेटअप बाय कपल आफ्टर मैरिंग बोथ द रिलेटिव्स ऑफ ईदर स्पाउस कैन रिलेटिव्स ऑफ ईदर स्पाउस कैन ज्वाइन देम। क्या बताया मैंने, दिस फैमिली इज ए सेटअप बाय कपल आफ्टर मैरिज बट द रिलेटिव्स ऑफ ईदर स्पाउस कैन ज्वाइन देम। दोनों में से किसी का रिलेटिव ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन देयर इज सॉरी स्टेम फैमिली। नेक्स्ट क्या आ गया, स्टेम फैमिली। ये जो टर्म है ये किसने कॉइन की हुई है स्टेम फैमिली की, ये कॉइन की है ली प्ले ने। किसने, ली प्ले ने कॉइन की थी। अब स्टेम फैमिली क्या होती है, देखो थोड़ी सी यूनिक है, हस्बैंड वाइफ, ये हुआ इनका बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, जो ओल्ड मेंबर्स हैं फैमिली के, ठीक है, वो अलग रहते हैं, और जो यंग मेंबर्स हैं वो बाहर रहते हैं फैमिली से फॉर इकोनॉमिक पर्पस। जैसे आपकी फैमिली में एज्यूम करते हैं आपके मदर फादर हैं और आपकी जॉब लग जाती है, सपोज करते हैं मुंबई में, तो आप मुंबई जाके रहने लग जाते हो, तो आपकी जो आप मजबूरी में गए हो ना बाहर, आपका जो इमोशनल बॉन्ड है अपनी फैमिली से जम्मू में कनेक्टेड है, पर मदर फादर आपके अलग रह रहे हैं वहां पे। इस तरह की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, जहां पे ये ओल्ड है, ठीक है, और अलग रह रहे हैं, और आपको किसी और सिटी में जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, इस तरह के, और आप इसलिए इस फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे हो,
बट आपका इमोशनल कनेक्ट है इस फैमिली के साथ। इस तरह की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, स्टेम फैमिली। और आजकल में ये चीज आपको कॉमनली देखने को मिल जाती है ना। देन देयर इज कंपाउंड फैमिली। कंपाउंड फैमिली क्या होता है, देखो कंपाउंड फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें बोथ पॉली एंड्रस और पॉली गाइनस फैमिलीज दोनों इकट्ठे रह रही है, ठीक है, यानी ग्रुप मैरिज हुई हुई है। जैसे टोडाज है नीलगिरी के, ठीक है ना, वहां पे क्या है आपका, या खासीज है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप मैरिज। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स आपके सारे जो हैं वो इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड फैमिली। देन देर इज एक स्कॉलर है वार्नर, उन्होंने भी दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसको बोलते हैं वार्नर्स फैमिली। उसने किसकी बात की है, दो तरह की फैमिलीज की बात की है, देखिए आप, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। उसने बोला जैसे मदर फादर, इनका बेटा, शादी हुई, आगे इसका, आगे क्या हुआ, इसका बेटा। अब ये फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जहां से स्टार्ट हुआ सब, ठीक है ना। और एक ये फैमिली है, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, जो इस फैमिली की वजह से एग्जिस्टेंस के अंदर आई है। इस तरह की फैमिली को क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। देन इवान पिचर्ड, प्रिचर्ड ने क्या बोला है, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की फैमिलीज की बात की है। पहला तो उन्होंने बोला क्या, एक बात की उन्होंने किसकी, नेचुरल फैमिली की। अब देखो नेचुरल फैमिली क्या होती है इवान पिचर्ड के अकॉर्डिंगली, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं इकट्ठे, बस खत्म बात। मतलब क्या है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वो इकट्ठे रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है, वो प्रोक्रिएट कर रहे हैं। इस तरह की फैमिली को क्या बोलेंगे, नेचुरल फैमिली, ठीक है। लीगल फैमिली क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो रही है, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं इकट्ठे, ठीक है, शादी करके रह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लीगल। देखो इधर क्या हो रहा है, दोनों सेम है। यहाँ पे क्या, एक लड़का एक लड़की इकट्ठे रह रहे हैं बिना शादी किए, बच्चा हुआ हुआ है, उसको बोलेंगे नेचुरल फैमिली। लीगल फैमिली क्या है, उनकी आपस में लीगली शादी हुई है, बच्चा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, लीगल फैमिली। देन देयर इज गोस्ट फैमिली। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गोस्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन है, एक भाई है, ये दूसरा भाई है, छोटा भाई है उसका, ठीक है, इस भाई की बिना शादी किए डेथ हो जाती है, कहीं कहीं कल्चर्स में होता है ऐसा, ठीक है। तो ये भाई जो शादी करेगा, मतलब इसकी डेथ होगी हुई है, उसके बाद इसने शादी की है, शादी करेगा, तो ये जो वाइफ है इसको किसकी वाइफ माना जाएगा, बड़े भाई की वाइफ माना जाएगा। इनके जो बच्चा होगा वो बच्चा किसका माना जाएगा, बड़े भाई का माना जाएगा, ठीक है ना, ये छोटा भाई जो भी होगा वो पर्सन होगा। तो इस तरह की मैरिज को क्या बोलते हैं, गोस्ट मैरिज। और इस तरह की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, गोस्ट फैमिली। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देखो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ठीक है। देन देयर इज ब्लेंडेड फैमिली। अब इसमें क्या होता है, ब्लेंडेड फैमिली, ये एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ एक बच्चा। अब ये वाली फैमिली में हस्बैंड की डेथ होगी हुई, ये वाली फैमिली में वाइफ की डेथ होगी है, और ये आपस में रहते हैं इकट्ठे शादी करके, ठीक है, ये और ये आपस में क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं इनको या दोनों को अपना ही बच्चा मानते हैं। इस तरह की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड फैमिली। देखिए आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया, और आपको जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से आपको समझ आया। देखिए मैं इतनी रिक्वेस्ट है बस आपसे कि इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस पे मतलब देखें, ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन तभी आती है जब हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में आपको पढ़ाऊँ, हर एक चीज़ एक एक टॉपिक को टच करूँ। थोड़ी देर में मैं एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आऊँगा, और साथ ही साथ दूसरे यूनिट्स भी शुरू हो जाएंगे, साथ जो दूसरे टीचर्स हैं हमारे जो मतलब आपके यूनिट 9 मेरे ख्याल से हम शुरू करने जा रहे हैं साथ ही साथ, ताकि आपका साथ साथ चलता रहे पूरा का पूरा, ठीक है। आपके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं सेंटर में, साइंस कॉलेज के एकदम ऑपोजिट है स्पार्क इंस्टीट्यूट, आप वहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल था। काइंडली कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके।